दोस्तों, ममता फिल्म 1966 की एक हिंदी भाषा फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। मोनीश राय एक अमीर परिवार से आता है और देवयानी से प्यार करता है जो एक गरीब परिवार से है। मोनीश उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है। इसका खर्च उसका परिवार उठाएगा। उसे डर है कि अगर वह देवयानी से शादी करना चाहता है तो उसका परिवार देवयानी को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी विदेश में पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर देगा। इसलिए वह और देवयानी मोनीश के भारत लौटने तक अपनी शादी टालने पर सहमत हो जाता है। मोनीश के इंग्लैंड चले जाने के कुछ समय बाद ही देवयानी के पिता को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज ले रहे हैं और इनमें से अधिकांश नया कर्ज एक राखेल नामक व्यक्ति से ले रखे हैं जो देवयानी के पिता का मित्र और शुभचिंतक होने का दिखावा करता है। राखाल वास्तव में एक बहुत ही दुष्ट और भ्रष्ट आदमी है और उसकी नज़र खूबसूरत देवयानी पर होती है। समय पर राखाल देवयानी के पिता के सामने अपना अनूठा प्रस्ताव रखता है। एक सरल और बल्कि भोला व्यक्ति देवयानी के पिता को वह लगता है और राखाल से शादी करना देवयानी के लिए एक अच्छी बात होगी। उसके पिता यही समझते हैं क्योंकि राखाल एक अमीर आदमी है और देवयानी एक आरामदायक जीवन जिएगी। वह अपनी बेटी की शादी राखाल से करने के लिए सहमत हो जाते हैं। देवयानी डर से अपने पिता से कहती है कि वह बिल्कुल भी यह शादी नहीं करना चाहती बल्कि उसके साथ रहना चाहती है और बुढ़ापे में अपने पिता की देखभाल करना चाहती है। ये पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह शादी की तारीख तय कर देते हैं। हताश देवयानी आर्थिक सहायता के लिए मोनीश की मां से संपर्क करती हैं लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। फिर शादी हो जाती है। राखाल जो देवयानी से उम्र में बहुत बड़ा होता है उससे प्रेम करने की कोशिश करता है लेकिन देवयानी उसे घिनौना पाती है। राखाल को जल्द ही देवयानी का कड़वा और अस्वीकार करने वाला रवैया उबाऊ लगने लगता है और वह अपने शराब पीने और जुआ खेलने वाले साथियों के पास लौट जाता है। जब वह देवयानी के रवैये से अपमानित महसूस करता है तो वह हिंसा का सहारा भी लेता है। राखाल को अपने पिता से बहुत सारी संपत्ति विरासत में मिली थी लेकिन वह शराब, ताश और डांस करने वाली लड़कियों का शौकीन बन जाता है और पैसे फिजूल खर्ची उड़ाता है। वह अपनी कई बुरी आदतों पर पैसे उड़ाता है और सच तो यह है कि उसका बहुत सारा पैसा अब खत्म हो चुका है। देवयानी जल्द ही गर्भवती हो जाती है और एक बच्ची सुपर्णा को जन्म देती है। देवयानी के पिता की मृत्यु लगभग इसी समय हो जाती है जिससे उसे मदद के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। वैशाल्य में शराब के नशे में झगड़े के बाद उसके पति को कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जाता है और ये पता चलता है कि उसके पैसे अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। अपनी शादी और अपनी परिस्थितियों से नाखुश देवयानी भाग जाती है और एक देवदासी या मंदिर नर्तकी बन जाती है जो पुरुष ग्राहकों के लिए नाचने लगती है, नृत्य करती है। हालांकि राखाल उसे ढूंढ लेता है जो एक से अधिक मौक़ों पर
अपनी बेटी सुपर्णा का अपहरण करने का प्रयास करता है। पिता और बेटी की अलग करने के लिए देवयानी सुपर्णा को ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे एक अनाथालय में छोड़ देती है, यह शर्त रखते हुए कि सुपर्णा को गोद नहीं दिया जाना चाहिए और जब भी संभव होगा वह सुपर्णा के पालन पोषण में पूरा योगदान देगी। देवयानी स्थानांतरित हो जाती है और एक पारंपरिक शैली के कोठा, जो पुरुष दर्शकों के लिए गीत और नृत्य प्रदर्शन जिसमें सेक्स वर्क के कुछ उदाहरण होते हैं, कोठे में पुरुष दर्शकों के लिए गायन और नृत्य करके अपनी जीविका चलाने लगती है और खुद को इस परियोजना में झोंक देती है। मोनिस अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद शहर लौटता है। उसे देवयानी की शादी के बारे में पहले ही पता चल चुका है। वह उसे भूल नहीं पाता और वह जीवन भर अविवाहित रहता है। एक बार सड़क पर उसे देवयानी जैसी दिखने वाली एक महिला दिखाई देती है और वह उसे पुकारता है, लेकिन वह मुंह फेर लेती है और बिना किसी पहचान के जल्दी से पास की एक टैक्सी में बैठ जाती है और चली जाती है। मोनिस को दूसरों द्वारा बताया जाता है कि जो उसने महिला देखी है वह लखनऊ की रहने वाली तवायफ पन्नाबाई है। ये सुनकर मोनिस का दिल बैठ जाता है और वह बहुत घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और इस फिल्म का पहला गाना है चाहे तो मेरा जिया ले ले। अगला गाना है छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। अगला गाना है हम गवनवा ना जाइबे हो। अगला गाना है रहे ना रहे हम महका करेंगे। ये गाना बहुत ही सुपरहिट था। अगला गाना भी यही है और अगला गाना है रहते थे कभी जिनके दिल में हम अपनों के साए की तरह। और ये भी गाना बहुत ही सुपरहिट था और ये सभी गाने गाए थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और लता मंगेशकर ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, बैरिस्टर इंद्रनील, सुचित्रा सेन, देवयानी, पन्नाबाई सुपर्णा, अशोक कुमार, मोनीश राय, विपिन गुप्ता, कांतिलाल, डेविड अब्राहिम, तरुण बोस, पहाड़ी सन्याल, प्रतिमा देवी, कालीपद चक्रवर्ती, छाया देवी, राजलक्ष्मी देवी, चमनपुरी, असित सेन और जौहर राय। और ये फिल्म धर्मेंद्र, सुचित्रा सेन और अशोक कुमार की एक क्लासिक ड्रामा फिल्म है। धर्मेंद्र के शुरुआती दौर के ये कुछ बेशकीमती हीरे हैं जिनमें धर्मेंद्र मुख्य किरदार होकर भी मुख्य नहीं थे। उस दौर में अशोक कुमार, बलराज साहनी, सुचित्रा सेन, माला सिन्हा जैसे नामों की वजह से सिनेमा में लोग जाते थे, लेकिन समय ने करवट ली और धर्मेंद्र मुख्य किरदार में फिट होते चले गए और बड़े बड़े कलाकार कैरेक्टर किरदारों में नज़र आने लगे। अशोक कुमार, सुचित्रा सेन, बलराज साहनी की कितनी ही फिल्में हैं, लेकिन जिस फिल्म में धर्मेंद्र ने छोटा सा भी रोल किया हो उस फिल्म की बात ही अलग होती है। लेकिन कुछ कम बात होती है, ऐसा नहीं है कि उनके अभिनय में कुछ कमी थी। सही मायनों में वो धर्मेंद्र से भी बड़े कलाकार थे और अदाकार थे, लेकिन ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि किसको कितना तोलना है, कम या ज़्यादा, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। खैर, बात कर रहे हैं ममता फिल्म की, जिसमें धर्मेंद्र के अलावा सुचित्रा सेन, अशोक कुमार, विपिन गुप्ता, डेविड अब्राहिम, तरुण बोस, पहाड़ी सहनेवाल,
प्रतिमा देवी, कालीपद चक्रवर्ती और असित सेन जैसों ने अभिनय किया था। फिल्म का निर्देशन था असित सेन और फिल्म को लिखा था निहार रंजन गुप्ता और कृष्ण चंद्र ने, और इसे रोशन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था, जिसे और मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखा गया था। और इस फिल्म की एक खास बात यह थी कि सुचित्रा सेन इस फिल्म में डबल रोल में थी, यानी वह माँ भी थी और बेटी भी थी। जो कोठे पर सुचित्रा सेन किसी वजह से अपना काम, अपनी जीविका चलाने के लिए कोठे पर गई थी, उसकी लड़की होती है जो, वह भी सुचित्रा सेन ही होती है, यानी वह डबल रोल में थी। और ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त सुपरहिट रही थी। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 1966 में, और ये बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। अगर आपने इस फिल्म को देखा है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ममता फिल्म कैसी लगी।